Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब तो सारे रिश्ते हिसाब के बाकी हैं, जो इसी जहां में होगा और एक दिन जरूर होगा, और तब मैं इसके मुकाबिल होके सब बराबर कर डालूंगी। बस अब उसी दिन मेरा और उसका आमना सामना होगा, और मैं उस दिन के इंतजार में एक एक दिन गुजारूंगी। उसने कहा है कि वो मुझसे वफा तो नहीं कर पाए, उनसे कहना कि तुमसे वफा कर ली। तू कभी दुश्मन कभी तू जान से प्यारी लगे, ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ। देख मैं बस पता नहीं आजकल गाहकों को क्या हो गया, हर चीज मंडी के रेट पे खरीदना चाहते हैं। अब चीनी 250 रुपए मन है, गाहक को 70 रुपए किलो में चाहिए। अब बंदा करे तो करे क्या। सही कह रहे थे, हर बंदा इधर अपना ही फायदा बेचता है। पर दुकानदार तो मर गया ना, 70 में ले गया। अगर 70 में चीज देनी है तो उस बेचारे गरीब दुकानदार ने दुकान क्यों खोली है। मैं तुझे एक बात बताऊं, मैं भाई गरीब लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है। मैं तो कहता हूँ कि तू तालब को बोल तो मुझे शहर में कोई दुकान करा दे, अपने बंगले के आसपास कहीं। अच्छा, तो ये बातें तो मुझे इसलिए सुना रहा है। वाह भाई वाह। वैसे अहमद, कितना दिमाग चलता है ना तेरा इन कामों में। बस चाहता है तालब से रकम मिल जाए तुझे, कोई ना कोई बहाना तलाश करता रहता है। चुप करके रोटी खा। गल सुन, एक और मेहमान आने वाला है 3-4 महीने में। अगर इसी तरह वेला चलता रहा तो उसको क्या खिलाएं पिलाएंगे। कुछ सास भी है तुझे कि नहीं। और मेरी फिक्र ना किया कर तू, अपना इंतजाम कर लूंगी मैं, रहने दे। वाह वाह। अब पहली माँ देखी है जिसको अपने बच्चों से ज्यादा भरा से प्यार है। और माँ तो अपने बच्चों के लिए डैन बन जाती है। हाँ तो हो गए ना भरा का ख्याल। खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करो बेबी, ऐसे थोड़ी ना सारी जिंदगी गुजरती है। यासिर से मेरी मंगनी टूटने पर तुम ही मुझे समझाती थी कि ऐसे इंसान को भूल जाना चाहिए जिसने तुम्हारी कदर नहीं की। निकलो इस सोच से और बस करो ऐसे इंसान के बारे में सोचना और खुद को तकलीफ देना। ये सब इतना आसान नहीं है। उस वक्त मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब आ गई है। मैं तो तुम्हें हमेशा समझाती थी कि मत करो उस पे आंखें बंद करके एतबार, मगर तुमने मेरी कभी सुनी ही नहीं। किसी की बात समझ आ जाए तो मोहब्बत ना समझ आ जाए। मोहब्बत में बस मोहब्बत ही समझ आती है और कुछ नहीं। और दिल वही समझता है जो उसको समझना होता है। खुद से कोई जबान समझ में नहीं आती अर्शी। जो होना था वो सब हो गया, अब तुम इन सब से निकलने की कोशिश करो। कैसे निकलूं इस सब से? ये सब मेरे इख्तियार में कहाँ है? ये सब हमारे इख्तियार में होता ही नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर यासिर मेरी जिंदगी से चला गया तो क्या हुआ? मैं तो शुक्र करती हूँ कि वो मेरा लाइफ पार्टनर नहीं बना। तैमूर ही मेरा लाइफ पार्टनर है, और जितनी कदर मेरी वो करता है यासिर कभी नहीं कर सकता था। पर इंसान का अल्टरनेटिव नहीं होता अर्शिया। लेकिन खुदा हर बात को कॉम्पनसेट कर देता है, इस तकलीफ को भी कर देगा। जिंदगी में चीजों की कंपनसेशन हो जाती है, लेकिन इंसानों की नहीं, और बाज इंसानों की तो कभी भी नहीं। अम्मा, मैं जानती हूँ कि मेरे दिए हुए मशवरे आपको हमेशा बुरे लगते हैं, लेकिन जाते जाते सिंसेरिटी के साथ एक मशवरा देना चाहती हूँ। जितनी जल्दी हो सके बेबी की शादी करवा दे। उसकी जिंदगी में एक अच्छा लाइफ पार्टनर आएगा तो वो अपने सारे दुखों को भूल जाएगी और उसकी जिंदगी की तकलीफें कम हो जाएंगी। लेकिन बेटा, एक ऐसी लड़की जिसकी मंगनी 2.5 साल एक शख्स के साथ रहने के बाद टूट जाए,
उसे कौन अच्छा खानदान अपना रिश्ता देना चाहेगा। और फिर शेख साहब की वफात के बाद तो वैसे भी सब बेबी को ही उनकी डेथ का कसूरवार समझते हैं। तो ऐसे में लोग तो सिर्फ बातें ही बनाते हैं ना। अगर आप लोग इजाजत दें तो हाशिम अब भी बेबी को अपनाने के लिए तैयार है। हाशिम? लेकिन बेबी पता नहीं हाशिम के लिए मानेगी भी या नहीं। आप एक बार बेबी से मशवरा करके तो देखें। बात तो मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करके देखती हूँ। अम्मा आप हमें इजाजत दीजिए, मैं आपको रोज फोन करता रहूंगा। और वैसे भी आलम भाई तो हैं आपके पास, तो मुझे आपकी तरफ से तसल्ली रहेगी। मैं भी थोड़े दिन और रुक जाता अगर मेरी जॉब का प्रॉब्लम नहीं होता तो। ठीक है बेटा, तुम बेफिक्र होकर जाओ। वैसे भी कोई कब तक यहाँ बैठा रहेगा, अब जिंदगी को भी नॉर्मल होना चाहिए। मैं और बेबी एक दूसरे को संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। जी अम्मा, मैं बहुत खुश हूँ कि आप बहुत जल्द इस फेज से बाहर आ गए। अपना ख्याल रखना, पहुंचकर अपनी खैरियत की इत्तला दे देना। जी बिल्कुल, हमारी फ्लाइट बस शाम 7 बजे की है। बेबी, क्या मैं आज आपके पास सो जाऊं? हाँ आ जाओ। बेबी प्लीज, स्टोरी टाइम। मुझे कोई कहानी सुनाए ना। जो खुद एक कहानी बन जाए उसे कहानियां कहाँ याद रहती हैं बेटा। व्हाट? कुछ नहीं। एक प्रिंस और प्रिंसेस की कहानी बताऊं तुम्हें? But princess should be like you. No, she shouldn't be like me. खुदा ना करे कि किसी प्रिंसेस का मेरा जैसा हाल हो। आप रो रही हैं? बेबी आप हर वक्त रोती रहती हैं। पहले तो आप कभी भी नहीं रोती थी, आप मेरे साथ हंसा करती थी, आप खेलती थी मेरे साथ। अब पता नहीं आप क्यों ऐसी हो गई हैं। मुझे आप ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब्बा याद आ गए। अब्बा या तालिब? Forget about him. आप भूल जाए उसे, भूल जाए आप उसे। आज के बाद ना मैं एक और खाऊंगी। और कितना खाओगी? गला खराब हो जाएगा तुम्हारा। खाने से रोक रहे हो? अरे नहीं, मैं तो डर रहा हूँ कि तुम्हारा गला खराब ना हो जाए। नहीं होता गला खराब। जो चीज मुझे पसंद है वो कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अच्छा, इसका मतलब है और मंगवा दो। मंगा दो ना। मंगवाता हूँ। एक्सक्यूज मी। मुझे रोज याद आया करो। रोज? अरे नहीं नहीं, रोज का वादा नहीं कर सकता। हाँ, 1-2 दिन बाद जरूर। मैं रोज आना चाहूंगी प्लीज। अच्छा, अगर तुम रोज आना चाहोगी तो मैं तुम्हें रोज ले आएगा। ओके? रियली? आई हैव सम ड्रीम्स। हमें आने बैठना। क्यों? कहाँ ना नहीं बैठना, चलो।
आज तो बहुत थक गए, सुबह से निकले हुए हैं यार। कुछ नहीं होता, वैसे भी लंच आज हमें बाहर ही करना है। अरे तुम्हें घर से देर हो जाएगी, डांट पड़ जाएगी। टाइम देखो। अम्मा को पता है ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्यों डांटेगी वो मुझे? चलो ठीक है, जो तुम्हारा हुक्म। क्या खाओगे? पिज्जा। पिज्जा? हाँ भाई, मुझे तो पिज्जा बहुत पसंद है। और एक बात बताऊं, पिज्जा खाने का जो मजा हाथ से है ना, वो फोक और नाइफ से नहीं है। तालिब, हम पिज्जा खाएंगे और वो भी हाथ से, ओके? क्या हुआ? चलो। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, तुझे क्या कहूँ। अब क्या हो गया, रो क्यों रही है? आपके साथ तो आने की मुसीबत बन गया है। उठे, उठे। अरे, आर यू मैड? व्हाट आर यू डूइंग? Yes, I will kill Talib. I kill him. हुआ क्या? उसे मेरी बेबी को हट किया है। वो हर वक्त रोती रहती है, ना हंसती है ना खेलती है। मेरे साथ एंजॉय कर रही थी, अब वो भी नहीं करती। और आप पूछ रहे कि क्या हुआ है? मेरी बेबी पहले मेरी बेबी नहीं रही है। I will kill him. मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतना मेरे पास इतना नहीं करते। If you will talk like this, your puppo will get hurt. हाँ? ऐसे नहीं करते, इतना शाउट नहीं करते बच्चे, इतना चीखते नहीं है, ठीक है? आप पप्पो को हर्ट करोगे इस तरह अगर उनके सामने बात करोगे, और किसी भी चीज को देखकर इतना ओवर रिएक्ट नहीं करते, ठीक है? काम रहता है, बच्चे इतना शाउट नहीं करते। आपने कुछ खाया है? नहीं। तो मैं आपको खाना देती हूँ, ठीक है? मूसा बेबी की हालत को देखकर बहुत परेशान हो गया। आज जिस तरह उसे मैंने हैंडल किया है, मैं ही जानती हूँ। जिला, तुम तो जानती हो कि मूसा शुरू से ही बेबी के कितने करीब रहा है, कितना अटैच्ड है उससे। वो उसको इस हालत में देखकर बहुत अपसेट है। मैं चाहता हूं कि तुम उससे बात करो, उसे समझाओ कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त बेबी के साथ गुजारे। हो सकता है इससे बेबी का डिप्रेशन थोड़ा सा कम हो। हाँ, समझाती तो हूँ मैं उसे, लेकिन आलम वो बेबी की इस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। वो बच्चा नहीं रहा, और आपको पता है वो तालिब को किस तरह हेट करने लगा है। उसका बस चले तो वो उसे जिंदा ही ना छोड़े। I can understand. समझ सकता हूँ, लेकिन तुम कोशिश करो, फिर भी उससे बात करो और मूसा को समझाओ कि बेबी की बातों पर ऑफेंड ना हो। सकता है वो थोड़ा सा रूड भी हो उससे, लेकिन उसको उसके साथ उतना ही लविंग और केयरिंग रहना पड़ेगा। मगर मैं एक चीज को सोच के बहुत परेशान हो रही हूँ। इस तरह तो बेबी और ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगी मूसा पर, और जब मूसा यहाँ से जाएगा तो बेबी और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो। तंजीला, मैं सोच रहा हूं क्यों ना अम्मा और बेबी को हम अपने साथ ले जाएं, एटलीस्ट तब तक के लिए जब तक बेबी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। ये तो आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन क्या अम्मा मानेंगी? पिछली दफा भी जब आपने ये बात की थी तो वो बजिद थी इसी घर में रहने को। मानना पड़ेगा तंजीला, मानना पड़ेगा। पहले के हालात कुछ और थे, अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। अब्बा भी नहीं रहे, यहाँ
100 किस्म की तकलीफें होती हैं, 100 किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। तुम तो जानती हो कि हमारे इस माशरे में घर में मर्द का होना कितना जरूरी है। और मेरा दिल नहीं मानता कि मैं किस तरह उन्हें यहां अकेला छोड़कर जाऊं। तो फिर आलम आप आज ही बात करें अम्मा से। ठीक कह रही हो, करता हूं। पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ पे बैठी हो। मैं तुमसे मिलने आया। चलो बाहर चलते, आ जाओ। मेरा दिल नहीं कर रहा बात। क्यों दिल नहीं करा भाई? बेबी क्या हम पहले की तरह नहीं हो सकते? अच्छे दोस्तों की तरह, जैसे हम बाहर घूमते थे, खाते पीते थे, एक दूसरे की बातें शेयर करते थे आपस में। क्या सब कुछ पहले जैसा है? क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकता है? देखो ना, मैं आज भी वही हाशिम हुसैन हूँ, तुम भी पहले वाली बेबी बन जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? सब कुछ इंसान के अपने हाथ में होता है। जिस भी कंडीशन में हो उसको उस कंडीशन से निकालना उसके अपने बस में होता है, लेकिन अगर वो अपने साथ सिंसियर हो तो समझ लो कि मैं खुद के साथ सिंसियर नहीं हूँ। मुझे खुद को तकलीफ देने से मोहब्बत हो गई है। मैं सारी जिंदगी इसी में रहना चाहती हूँ। लेकिन हम सब तुमसे प्यार करते हैं, हम सब चाहते हैं कि तुम इस कंडीशन से फौरन से पहले निकल आओ। मेरे लिए जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो सकती है हाशिम। आज तक जो मैं जिंदगी जीते आ रही हूँ, मेरी अपनी बनाई हुई एक जन्नत थी। मुझे कभी एहसास ही नहीं हो सका कि जिंदगी में कितनी तकलीफ है। अब एकदम जो मुझे मेरी जन्नत से निकाल दिया गया है, अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये असली जिंदगी है। बेबी के लिए जिंदगी हमेशा एक जैसी थी ना, हसीन और रंगीन। हम जिंदगी बेबी को बता रही है कि इसमें कितने रूप। देखो बेबी प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। मैं अब तक गलत सोच रही थी हाशिम, अभी तो मैंने सही सोचना शुरू किया है। तुम्हें खुद को बदलना हो। और कितना बदलूं? बेबी तो वो बेबी रही ही नहीं है। बेबी तुम्हें पहले सा होना पड़ेगा। क्या कोई पहली वाली जिंदगी लौटा सकता है मुझे? नहीं ना। तो बेबी यूं मत करो, हम सब तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें पहले सा देखना चाहते हैं। जानती हूँ, मगर मैं मजबूर। बेबी क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल होने का हक दोगी? हाशिम प्लीज मुझसे वो बात ना करो जो मैं पूरी ना कर सकूं। क्यों बेबी? अब तो तुम्हारी जिंदगी में कोई और नहीं है, तो हाशिम हुसैन क्यों नहीं आखिर? अब कोई भी नहीं हाशिम, ना तुम ना कोई और, कोई भी। तो क्या सारी जिंदगी तुम तन्हा गुजारोगी? उस फ्रॉडिये के लिए अपनी जिंदगी तबाह कर दोगी तुम? शायद यही मेरी सजा है। बेबी Baby, look, this is Tom and Daddy. Your favorite. मेरा दिल नहीं चाह रहा मुझसे। मैंने ऐसा बहुत मजे किया। क्या मजे है? एक जैसी कहानी है। टॉम हमेशा मार खाता रहता है और जेरी हमेशा जीता रहता है। मगर आप पहले तो बहुत लाइक करती थी। पागल थी मैं पहले, पता नहीं क्या क्या लाइक करती थी। तालिब को भी लाइक करती थी, मगर वो इस काबिल नहीं था। मूसा, जाओ जाके ईसा के साथ नगेट्स खाओ, मैंने अभी बनाए। आई एम सॉरी बेबी, वो
वो बच्चा है, बगैर सोचे समझे बोलता है। माइंड मत करना। उसे सब समझ है भाभी, वो बच्चा नहीं है। आपको पता है कि वो शुरू से तालिब को पसंद नहीं करता था, बल्कि वो मुझे खुद कहता था कि तालिब इज वेरी आर्टिफिशियल। तुम लोगों की खुशी तो पूरी हो गई ना, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया, और क्या करूं मेरा क्या, मैं जीऊं या मरूं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम मेरे बिना रह पाओगी, जी सकोगी, बताओ। जीना तो पता है तालिब, चाहे जैसे भी जिया जाए। जीने के लिए सिर्फ सांस शर्त होती है, वजह नहीं।